नमस्कार, मेरा नाम है सतीश सिंह और आप देख रहे हो उल्टी टी शर्ट। काफ़ी लोगों को ये वीडियो देख के थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करेगा, नहीं तो बहुत सारे डिसलाइक भी करेंगे। अगर आप डिसलाइक करना चाहते हो तो प्लीज़ करो, नो प्रॉब्लम। मैं आप लोगों के सामने कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दे लेके आया हूँ। हालांकि इस चैनल का पूरा पूरा उद्देश्य वो नहीं है जो मैं इस वीडियो में बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने इंडिया की सच्चाई लेके आना चाहता हूँ, जो कि मेरी सच्चाई से भी कनेक्टेड है। मैं हमेशा से ये बोलता आ रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर चैनल जो है वो मेरे अपने अस्तित्व या मेरी रियलिटी या मेरे अनुभव के ऊपर है। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि मेरे अनुभव में एक छोटा सा पार्ट ना, छोटा ही है क्योंकि अभी रिसेंटली शुरू हुआ है। उस रिसेंटली शुरू हुए पार्ट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है जिस हिसाब से न्यूज़ चैनल न्यूज़ दिखाते हैं। मैं पहले डीडी न्यूज़ देखता था, उसके बाद मैं कोई भी न्यूज़ नहीं देखता था। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट जब शुरू हुआ 2011 या उससे पहले भी 2007-14 तक, तो उस टाइम पे मैं देखता था सिर्फ एनडीटीवी। एनडीटीवी में रिपोर्टर होता था एक रवीश कुमार। उसकी रवीश की रिपोर्ट आती थी जिसके ऊपर एक स्पूफ भी मिला हुआ है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बहुत सारे लिंक मिलेंगे आपको इस डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि उसके अंदर मैंने जो भी मैं बोलने जा रहा हूँ उस सब का डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप लोगों को ये यकीन नहीं होगा कि इस इंडिया के अंदर, हमारे देश के अंदर इतना कुछ हो रहा है जिसकी खबर हमें मिलती नहीं है। टॉप के टीआरपी न्यूज़ चैनल जो हैं वो बुलशिट दिखाते हैं, तभी भी टॉप के हैं। समझ में नहीं आ रहा क्यों? क्योंकि अधिकतर लोग जो हैं इंडिया के वो देखना चाहते हैं किसकी लड़की किसके साथ भागी। ये मेंटेलिटी के साथ हम जब बड़े होते हैं तो आप लोगों को वही पसंद आता है जिसमें मसाला हो। मूवीज़ भी इसलिए चली। आज की डेट में नेपोटिज्म इतना बड़ा मुद्दा हो गया है, जबकि आप लोगों को खुद पता होगा कि हेमा मालिनी की दोनों लड़कियां फ्लॉप है, ठीक है। तुषार कपूर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाया। फिर अभिषेक बच्चन फ्लॉप हो गया। फिर आप जिसकी भी बात करो, ऋतिक रोशन ने खुद मेहनत करी हुई है काफ़ी बार। फिर किसकी बात करें? अगर करण जौहर का ग्रुप देखो तो आप शाहरुख खान है उसके अंदर, शाहरुख खान सेल्फ मेड है, ठीक है। आमिर खान खुद नेपोटिज्म का बंदा है, लेकिन वो इतनी सही पिक्चर बनाता है जो कि सबको पसंद आती है। इतने सारे बंदे जो जो किसी ना किसी के बेटे या रिलेटिव रह चुके हैं। आदित्य पंचोली का लड़का कहाँ फ्लॉप हो गया, सूरज पंचोली, जबकि सलमान खान ने लॉन्च किया था उसे। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आप अगर नेपोटिज्म के ऊपर ही पागल हुए पड़ेंगे। आज की डेट में लोगों ने पूरा का पूरा अपना पूरी एनर्जी और पूरा सब कुछ डाल के ना सुशांत सिंह राजपूत का केस सीबीआई में डाल दिया, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनकी खुद की एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होने वाली है। बहुत सारे लोग जो इतने चौड़े हो रहे हैं कि हाँ भाई हमारी सक्सेस है, ये है वो है, वो सब कुछ होगा, पर आप लोगों को ये भी पता लगाना चाहिए कि सीबीआई के पास केस जाना एक अलग लेवल है, सीबीआई की तरफ से क्लोजर मिलना एक अलग लेवल है। सालों, दशक, जिसे डेकेड बोलते हैं, डेकेड्स लग जाते हैं किसी सीबीआई को क्लोजर करने में, किसी केस को। दिव्या भारती ने आत्महत्या करी, जिया खान ने आत्महत्या करी, बहुत सारे लोगों ने पहले ही ये काम कर चुका है, लेकिन उस टाइम पे किसी ने कुछ भी नहीं। और उन सब में सीबीआई जांच कर रही थी, लेकिन आज तक कोई नतीजा मिला नहीं। छोड़ो इस बात को, मैं आपके मुद्दे की बात करता हूँ। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में 4 करोड़, पॉसिबिलिटी ये है कि 4 करोड़ जॉब्स इस साल के एंड तक नहीं रहेंगी, ठीक है। क्योंकि इवन अगर कोरोना वायरस और कोविड वगैरह की वैक्सीन आ जाती है तो भी लोगों को डर रहेगा अंदर से कम 1-2 साल तक तो रहेगा ही रहेगा। आधे से ज़्यादा लोग जो अपने बच्चों को किसी पिकनिक और पार्टी में नहीं भेजते ये सोच के कि बिगड़ जाएगा, उनकी मेंटालिटी सोचो कि वो बच्चे बाहर कैसे निकल पाएंगे ये सोच के कि कोरोना नहीं हो पाएगा। हम इंडियंस का दिमाग ऐसे ही चलता है।
आप लोगों को ये समझना चाहिए कि जो सरकार आपके सामने रख रही है वो प्रॉपर डेटा नहीं है। आज से करीब 20 साल पहले से ही डेटा में मैनिपुलेशन हो चुकी है, सीबीआई बिक चुकी है, सुप्रीम कोर्ट इन्फ्लुएंस हो जाता है। कोई भी एजेंसी जो आप सोचते हो, पब्लिक जो सोचती है कि वो आपके लिए काम कर रही है, वो आपके लिए काम नहीं कर रही होती, वो सिर्फ और सिर्फ वो लीपापोती का काम करती है। इस चीज के ऊपर भी काफी सारी मूवीज बन चुकी है। आप मूवी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मूवीज एक हमारी सच की लाइफ का एक छोटा सा दर्पण होता है। दर्पण बोले तो शीशा टाइप का। तो उस चीज के अंदर अगर आप सोचोगे तो वो चीज वो इतनी ज्यादा महत्व नहीं रखती। आपकी कोई जीत नहीं हुई है, आपकी खुद की लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो वहीं रहेगी। आज की डेट में 90% मीडिया, मीडिया बोले तो सिर्फ न्यूज चैनल की बात कर रहा हूं, वो लोग बिक चुके हैं। बिक चुके क्यों हैं? क्योंकि उनके पास ग्राउंड रिपोर्टर ही नहीं है भेजने के लिए। शायद उनकी भी जॉब चली गई है। अगर आप लोगों को थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो तो थोड़ा सा सर्च करके देखो कि कितने लोग आज तक रिपब्लिक टीवी, IBN7, इंडिया टीवी, जी न्यूज़, ABP न्यूज़, इन सब के कितने ग्राउंड रिपोर्टर एक्चुअल में जॉबलेस हैं आज की डेट में, क्योंकि उनका काम खत्म हो गया। क्योंकि जो एजेंडा ऊपर सरकार ने भेजा है वही एजेंडा चलाना है इन्होंने। उनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग खत्म हो चुकी है। ग्राउंड रिपोर्टिंग के मामले में नंबर 1 मेरा पर्सनल व्यू है, क्योंकि मैं उनको ही फॉलो करता हूं। कंपैरेटिवली नया चैनल ऐसा शुरू हुआ ललन टॉप, उसके अंदर भी एक ठीक ठाक रिपोर्ट होती है। लेकिन अगर आपको जेन्युइनली पता लगाना है तो NDTV के 2 प्रोग्राम देख लो, देश की बात और प्राइम टाइम, और आप ना नॉन बायस्ड होके देखो। चलो ठीक है, मैं आप लोगों को एक टास्क दे देता हूं कि आप लोग एक हफ्ते तक सिर्फ देश की बात और प्राइम टाइम बिना बायस्ड होके एक हफ्ते तक देखो, और उसके बाद बताओ उसके अंदर वो दिल्ली की भी आलोचना करता है, कांग्रेस सरकार की भी आलोचना करता है, बीजेपी की भी आलोचना करता है, सबकी आलोचना करता है। वो ग्राउंड रिपोर्टिंग बताता है, और वो तब से कर रहा है जब एक्चुअल में ये सरकार थी या नहीं थी। प्रॉब्लम क्या होगी कि आज की डेट में हम हर चीज को एक चश्मा लगा के देखते हैं। जैसे मैं आपके सामने चश्मा लगा के घूम रहा हूं, वैसे ही हम एक चश्मा लगा देते हैं हिंदुत्व का, मुस्लिम का, इसका उसका। ये कम्युनिज्म जो फैलाया है वो एक्चुअल में इस सरकार की सबसे बड़ी बेनिफिट है, ताकि आम जनता कुछ ना सोच सके और वो लोग सिर्फ उसको विश्वास कर सके जो मेन न्यूज मीडिया दिखा रही है। बहुत ही गलत हो रहा है आज की डेट में। जो रशिया का हाल है, ऑब्वियसली उसका भी मैंने लिंक डाला है डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज उसको भी देखिए। आप लोगों को समझ में आएगा कि किस गति से हम डिस्ट्रक्शन की तरफ गुजर रहे हैं। आप लोगों को मैं नेगेटिव न्यूज़ नहीं देना चाहता, बहुत सारे अच्छे काम हुए हैं, लेकिन 2014 से पहले यहाँ पे डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ था। डिजिटलाइजेशन जब हुआ तब वो सारे के सारे जो मीडियम थे आप तक पहुंचने के लिए वो सरकार के काबू में थे। पहले अखबार, न्यूज रिपोर्टर ये सारे क्वेश्चन पूछ सकते थे सरकार को। आज की डेट में आओ भगत करते हैं, नहीं तो चाटते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो चाटते हैं लिटरली सरकार की, और उनके ही प्रोपागेंडा पे न्यूज चैनल चलाते हैं। कैसे चिल्लाते हैं! मैं बोल रहा हूं कि अगर मेरे को तो पहली बात ना शक्ल से ही नफरत है कई लोगों की। जैसे राजनाथ सिंह, अमित शाह, इनसे नफरत नहीं है मेरे को। वो लोग डिसेंट दिखते हैं और वो एक्चुअल में उनकी मैं सुन भी सकता हूं अगर वो कुछ बोले तो। लेकिन आज से कुछ साल पहले जब दोपहर को आपके घर पे कोई सेल्समैन आ जाता था ना घंटी बजा के, और वो कुछ कुछ बेचने लगा, गैस कुकर्स ठीक कराओ और ये साफ कराओ, ये कराओ, जूसर मिक्सर ये वो बेचने लग जाता था, और वो बहुत ही फोर्सफुली बेचता था। उस टाइप का मेरे को ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जो हमारा है नरेंद्र मोदी, वो ऐसी बातें करता है। मैंने एक्चुअल में कोशिश करी थी कि इसके खिलाफ कोई मैं न्यूज़ नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैंने फिर कैलकुलेट किया कि एक्चुअल में उल्टी टी शर्ट का मतलब है कि मेरे मन की बात, और मेरे मन की बातों में ये भी बहुत बड़ी बात आती है। इस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से रिसेंटली एक कांग्रेस का बंदा मर गया। मैं कांग्रेसी हूँ नहीं, पहली बात तो मैंने तो आज तक वोट ही नहीं किया। 38 साल का हो गया हूँ, मेरा वोटर ID कार्ड बना हुआ है, मैंने वोटर ID कार्ड कलेक्ट भी नहीं किया, क्योंकि मेरे को
इतने दिनों से, इतने सालों से मेरे को ये समझ में आ गया था कि सरकार कुछ नहीं होती, तुम खुद होते हो। और मैंने ऐसा ही बहुत बारी बोला हुआ है। आप लोगों को सिर्फ इतना करना है कि आप एक बारी किसी भी अपनी चॉइस के न्यूज़ को या किसी को जो फॉलो करते हो उसको छोड़ के किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू देखना है। और ये होती है सच्ची ऑब्जर्वेशन, जहाँ पे आप दूसरे का भी पॉइंट ऑफ व्यू देखो। लेकिन एनीवेज, मैं आज की डेट में आप लोगों को सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि प्लीज़ आपस में भेदभाव ख़त्म कर दो। आप अगर नॉर्मली बाहर सड़क पे चलोगे, आपको कोई भी कुछ भी गलत नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये न्यूज़ मीडिया जो कि इतने टॉप के चैनल्स, जो कि जिनको सिर्फ और सिर्फ उनको ये राइट है कि प्रधानमंत्री का वो इंटरव्यू ले सकते हैं, ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और जो मीडिया चैनल उनको सपोर्ट नहीं करते उनको वो देंगे ही नहीं एयर टाइम। ये बहुत बड़ी एक भद्दा मजाक है आप लोगों के साथ। और अगर आप आज ये नहीं समझ सकते तो आज के बाद से आपके बच्चे इस चीज़ को बहुत भुगतेंगे, बुरी तरह भुगतेंगे। अफ़गानिस्तान का गठन जब हुआ था, अफ़गानिस्तान बहुत अच्छी कंट्री थी, लेकिन उसके अंदर जब तालिबान वगैरह आ गए, तब उसके बाद तालिबान किसने बनवाई थी? अफ़गानिस्तान के लोगों ने ही बनवाई थी, ताकि उनके ऊपर कुछ ऐसी सोशल रिस्ट्रिक्शन लग सके, ताकि उनका रिलीजन बच सके या उनका कल्चर बच सके। वही बंदे आज की डेट में अलग अलग चोला पहन के आपके सामने खड़े हुए हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कौन है। ये बहुत ही वाहियात जोक हो रहा है आप लोगों के साथ। आप लोग समझ जाओ तो अच्छी बात है, वरना मैं भी यहीं पे हूँ और आप भी यहीं पे हो। डिसलाइक करो जितना करना है, कमेंट करो जितना करना है, लेकिन मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि सिर्फ ये फर्स्ट एंड लास्ट वीडियो बना रहा हूँ मैं इस टॉपिक पे, क्योंकि ये वाहियात चीज़ें चल रही है इंडिया के अंदर, जहाँ पे मैं एक मुस्लिम का भी दोस्त हूँ, एक सरदार का भी दोस्त हूँ, एक क्रिश्चियन का भी दोस्त हूँ और सबका दोस्त हूँ। लेकिन आप लोग, अधिकतर आप एक साइड ही लेके बैठ गए हैं, दूसरी साइड सुन ही नहीं रहे हैं। मैं आज की डेट में ये कोशिश करता हूँ कि नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में कोई वीडियो आए तो मैं उसको ध्यान से सुनता हूँ क्या बोल रहा है, लेकिन वो वही मेरे को साउंड करता है जो दोपहर को आपके पास सेल्समैन आता था यार बेचने के लिए। आप आज भी 6 साल बाद भी जो एक्चुअल में ओपोजिशन बचा ही नहीं है उसके ऊपर टारगेट करे जा रहे हो। जो भी क्वेश्चन पूछो, कांग्रेस ने क्या किया था, राहुल गांधी क्या कर लेगा, सोनिया गांधी इटालियन है, ये है वो है। अबे उस इटालियन ने एक सरदार के लिए अपनी पोस्ट खत्म करी थी ना, जब आप लोगों ने ही उसको वोट किया था कि ये प्राइम मिनिस्टर बने। जब बनने लगी थी तो इटालियन का मुद्दा आ गया था, उसने बोला ठीक ठीक है मैं ही चलाऊंगी सरकार, लेकिन सरदार नॉमिनेट हो गया। तो भाई मैं आप लोगों को लिए इतना ही बोलना चाहता हूं कि आगे ये मत देखो मोदी वर्सेस हु, आप ये देखो कि मोदी क्यों। आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए था कि जब आपके पास एक सरकार की नीति ठीक ढंग से पहुंच नहीं पाती है, जो मेट्रोपॉलिटन में रहते हैं और जो एक्चुअल में समृद्ध हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं रहेगी कभी भी। एनईटी और जेईई का एग्ज़ाम है सितंबर में, आधे से ज़्यादा लोगों का सेंटर पड़ा है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, उनको ट्रैवल करने का कोई मॉडम नहीं है। उनके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे लॉकडाउन के टाइम पे, जब आप अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हो, तब आप 10-10 हज़ार रुपये की टैक्सी बुक करवा के आप एक एनईटी और जेईई का टेस्ट देने जाओगे क्या? यू किलिंग द इंटेलेक्चुअल ऑफ दिस कंट्री। सो प्लीज बी अवेयर। 2024 के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है कि इंडिया में वो होगा जो रशिया में आज की डेट में हो रहा है। जो भी आवाज उठाएगा उसको सरकार मरवा देगी या सरकार के खुद के भक्ति मरवा देंगे। मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, किसी भी राजनीतिक बंदे का, पॉलिटिशियन बंदे का, किसी भी पॉलिटिशियन का भक्त बनना एक बहुत बड़ी हानिकारक सिचुएशन है। आप लोगों को इवेल्युएट करना पड़ेगा कि उनके काम क्या है, उन्होंने क्या प्रॉमिस किया था और कितना डिलीवर किया। और अगर ये बोलते हैं कि उन्होंने प्रॉमिस फुलफिल किया है तो वो कितना अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ऐसे घटिया लोग आ चुके हैं जो एक्चुअल में उन लोगों को समझ में नहीं आता क्या है। वो खुद दारू पी के पड़े होते, राम भक्त बने होते। राम पुरुषोत्तम थे भाई, पुरुषोत्तम।
उसका मतलब भी नहीं पता होगा आधे लोगों को, लेकिन राम को मोदी का सपोर्ट है। अरे कैसे हो सकता है यार? ये चीजें आप लोगों को समझनी चाहिए, और आप लोग प्लीज सोच समझ के एक नागरिक, एक सिटीजन होने का कर्तव्य ये आपका है कि अगर कोई ऑपोजिशन नहीं बची इस दुनिया में, इस इंडिया में, तो प्लीज ओपोजिशन आप हो। बचपन में क्लास के अंदर अगर कोई बोला जाता था कि ये करना है, तो भी आपको ये नहीं बोला जाता था कि पूछो उससे कि क्यों करना है, मेरे को करना जरूरी है कि वही करेगा तो चलेगा, ये पूछते थे आप लोग। वो भी चलन खत्म होता जा रहा है। आज की डेट में उस चलन को वापस लाने की जरूरत है। जब भी कोई अच्छा काम भी हो, आपको पूछना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहां से फंड्स आ रहे हैं। पीएम केयर फंड्स का कोई नामो निशान नहीं है। सबसे पहले आते ही 2014-15 में इन्होंने ये बोल दिया कि भाई जो भी पार्टी को फंड्स मिलेंगे उसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा फ्रॉड तो यही है, सबसे बड़ा एक्चुअल में स्कैम 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 बोलते हैं तो कोई स्कैम नहीं हो, कोई स्कैम नहीं, ये सबसे बड़ा स्कैम हो रहा भाई आप लोगों के साथ। डिमोनेटाइजेशन वाज द बिगेस्ट स्कैम, देन जीएसटी वाज द बिगेस्ट स्कैम, देन दिस थिंग पीएम केयर फंड्स का डिस्क्लोजर करना इज बिगेस्ट स्कैम। ये सब के सब पैसे जा रहे हैं मिनिस्टर को खरीदने और बेचने के ऊपर। आपके ऊपर कोई एक पैसा खर्च नहीं कर रहा है। ये सब कुछ प्राइवेटाइज करके प्राइवेट कंपनी खर्च कर रही है। जो आप बोलोगे, एक बंदा मेरे को बोलता है कि भाई जिस इंटरनेट पे तू इतना चौड़ा हो रहा ना, वो भी नरेंद्र मोदी ने, नरेंद्र मोदी ने दिया। नरेंद्र मोदी की तरफ से रिलायंस ने दिया, और मैं रिलायंस यूज भी नहीं करता हूँ, ये एयरटेल यूज करता हूँ मैं। ठीक है, पहली बात, मैंने रिलायंस एक्चुअली इंटरनेट कभी यूज ही नहीं किया। ठीक है, एयरटेल बेस्ट है। और आप लोगों को ये बताया, अगर आप लोग ये पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो कि गली गली गांव गांव अगर ये रिलायंस ने पहुंचाया है, रिलायंस इज ए बिजनेसमैन, ही इज नॉट बीजेपी, ही इज, पहली बात तो मोदी खुद भी बीजेपी नहीं है। उन्होंने बोला था कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। आज की डेट में बीजेपी मुक्त भारत हो गया है क्योंकि अभी मोदी बीजेपी बन गया है। मान लो उसकी सेल्फ लाइफ कितनी होगी, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 50 साल मान लो, उसके बाद तो मोदी खत्म ही है ना। उसके बाद आपका क्या हश्र होगा? प्लीज आप इस चीज को सोच के देखो कि किस झूठ का सपोर्ट कर रहे हो आप। आपका खुद का मन ये मानता है कि इंतखाब या अहमद या रशीद जो आपका जिगरी दोस्त है, ठीक है, या शाहनवाज, ये आपके दुश्मन है। ये बनाए जा रहे हैं आपके दुश्मन। बचपन से जिसके साथ खेले हो, कूदे हो, जो आपको दही का, शक्कर का, चाय पत्ती का सपोर्ट देता है पड़ोसी, उसके आप दुश्मन हो चुके हो। खुद अपने अंदर से डर पैदा हो चुका आपके अंदर कि मैं खुलेआम कैसे कुछ बोल दूं, क्योंकि 10 लोग ऑलरेडी रेडी होंगे आपके ऊपर अटैक करने के लिए। ये माहौल स्वतंत्र भारत का बिल्कुल नहीं था, लोकतांत्रिक तो है ही नहीं, भूल जाओ उस चीज को। आप लोगों को ये प्लीज़ सोचना पड़ेगा। और अगर आप लोगों को लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ, कि प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू वांट मी टू मेक दिस काइंड ऑफ वीडियो मोर, देन आई विल मेक, डेफिनेटली आई हैव मोर थॉट्स। बट इफ़ यू डोंट लाइक इट, dislike this video and unsubscribe my channel. But if you like this video, please subscribe my channel and share it. जो जितना काम करे उसको उतना पेमेंट करो, बात खत्म।